दोस्तों नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह जाट आपको नए नए अनुभव शेयर करता हूं और मैं आपको नई नई फसलें, नई नई किस्म, नई नई भिन्न भिन्न प्रकार की जो आप खाते हो, आपके जो डेली यूज में आता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री होती है जो आप खाते हो पीते हो। किसानी से, खेती किसानी से जुड़ी हुई वस्तुएं, जो सामान होते हैं, मैं उनकी चीज़ें बताता हूँ। फल हो गए, सब्जियाँ हो गई और फसल हो गई। ये सब चीज़ें क्या है, डेली बेसिस में काम आती हैं लोगों के और हर घर में यूज होती हैं। तो आज मैं बात करूँगा गर्मियों की फसल की। तो गर्मियों में सब्जियों का महत्वपूर्ण फसल होती है। तो ये क्या होता है, मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती है। और जिस जिस फसल का मैं नाम लूँगा, जिन जिन सब्जियों के मैं नाम लूँगा, उनमें मुख्य रूप से जैसे खीरा है, टिंडा है, लौकी है और बैंगन है, गोभी है। ये सभी चीज़ें क्या है, ये एक आप इनको मार्च में और अप्रैल में बुआई कर सकते हैं। ये देखो, और इसके क्या है, पौधे से पौधे की दूरी। पहले तो खेत को एक समतल करो, खेत एकदम समतल होना चाहिए, मिट्टी एकदम परवरिक होना चाहिए। इसमें खाद गोबर का होना चाहिए, जैविक खाद होता है गोबर का। तो गोबर का खाद डालें किसान भाई। गोबर के खाद डालने के बाद में इसकी जुताई अच्छे से कल्टीवेटर से करके, तो इसमें ऐसा करना चाहिए, मिट्टी में वो मिश्रण उसका हो जाए। उसके बाद में इसमें एक पानी लगाना चाहिए। पानी लगाने के बाद में फिर इसकी जुताई करना चाहिए। जुताई करने के बाद में फिर इसमें क्या है, पौधे से पौधे की दूरी, जो इसकी जो ये जो अभी मैं तो आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे इसकी दूरी और इसकी दूरी 6 फीट की होनी चाहिए कम से कम। इससे इसकी दूरी 6 फीट होना चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 2 फीट होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट से 2 फीट होना चाहिए। और क्योंकि बीच में क्या है, बीच में इसमें जब पौधे या फसल की कोई भी दिक्कत हमको आएगी, जैसे हमको इसकी देखभाल करनी है, क्या करनी है, तो बीच में इसमें रास्ता ये होना चाहिए। और जो बेलें चलेंगी तो बेलों के लिए भी इसमें स्पेस होना चाहिए, बेलों के चलने के लिए भी स्पेस होना चाहिए। अब ये देखो, खीरा भी लगाया है और इसमें लौकी भी लगाई है। अब इसमें क्या है, जब बेल चल जाएगी तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक ऊपर हल्का हल्का तारबंदी सा करेंगे, जिस पर बेल चढ़ा देंगे। और बेल चलने के बाद खीरा और जो करेला है वो ऊपर से इसको ऊपर लगेगा, जो मिट्टी से ऊपर रहेगा। क्योंकि सब्जियां हैं तो सब्जियां क्या होता है, नीचे गलाव होने का कारण रहता है। पानी समय समय पर लगाना चाहिए और इसमें अच्छे किस्म के बीज बोना चाहिए। और ये मैंने कई प्रकार के बीज आते हैं, कई कंपनियों के बीज आते हैं। और लौकी जो होता है, लौकी भी बहुत अच्छा पैदावार होता है। और ये क्या होता है, करेला, खीरा, टिंडा, ये सब बहुत अच्छी फसल होती है। और ये देखो, ये मैंने इधर बैंगन के पेड़ लगाए हैं, गर्मियों के बैंगन हैं, ये पेड़ इधर लगाए हैं। इधर ये गोभियों के भी हैं कुछ पौधे। तो क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको बता रहा हूँ। और इसमें क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आपको सबको फसलें करना चाहिए। फसलें एक बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी देखभाल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है, कब समय पर इसमें दवा करनी है। और बीच बीच में खरपतवार भी इसमें निकालना पड़ता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। खरपतवार निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें देखभाल बहुत ज़रूरी है। समय समय पर क्या है कि इसमें कोई कीट ना लगे, कीटों का भी ध्यान रखना है। और इसमें बहुत कई चीज़ों का ध्यान रखना है। पानी कब मांग रही है फसल, तो पानी का ध्यान रखना है, समय समय पर पानी देना है। अब ये फसल उपज के तैयार हो गई है, तो मैंने बताया तब कि पौधे से पौधे की दूरी, जो बीज से जो आप जब इसमें लगाओगे गाड़ोगे, तो 1 फीट से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। और इस डोल से उस डोल की दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए, क्योंकि बीच में स्पेस होना चाहिए। क्योंकि बेल कहाँ चलेगी, बेल के लिए स्पेस होना चाहिए। और एक विधि और मैंने अभी टेक्निक अपनाऊंगा उसको, कि हम उसको ऐसे लकड़ी के वो गाड़ के डंडे या जो भी है, और उस पर एक तार लगा के, उस पर तार लगा देंगे और ऊपर उसको बेल को चढ़ा देंगे, तो ऊपर उस पर लगता है। वो एक नया प्रैक्टिकल होगा हमारा। और जब ये आ जाएगा सीज़न, तो तब हम आपको फल जब लगने लगेगा, तो बीच बीच में हम सब वीडियो आपको डालते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। किसान भाइयों और भाइयों बहनों जो भी हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सत्येंद्र जाट आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।